हेलो स्टूडेंट, परफेक्ट टीचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लास्ट दो वीडियोस पसंद आई होगी। आज हम अपनी तीसरी वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज हम कुछ और नया सीखेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे, देखिए, लास्ट हमने पढ़ा था। पहले प्रीमिय संख्या यानी रेशनल नंबर्स पढ़े थे। सेकंड में हमने इरेशनल नंबर यानी अप्रीमिय संख्याएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। हमने प्रीमिय संख्याएं पढ़ ली, हमने अप्रीमिय संख्याएं पढ़ ली, दोनों ही मिलकर रियल नंबर बनाती थी। आज हम देखेंगे कि जो रियल नंबर हैं उनको हम डेसिमल में कैसे निकाल सकते हैं, यानी उनका दशमलव जो विस्तार होगा वो किस तरह का होगा। एक तो हम ये देखेंगे, ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा। दूसरा हम देखेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये आप जब हम आगे इनका विस्तार पढ़ेंगे तो इसमें ही हमारे दो टाइप आएंगे, शांत अशांत और रिकरिंग नॉन रिकरिंग, मतलब आवर्ती और गैर आवर्ती, या जिनकी आवर्ती नहीं होती। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये मैंने आपके सामने तीन एग्जांपल्स रख रखे, जैसे 10/3, 7/8, 1/7। सिंपली दशमलव विस्तार करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी एक्सप्रेशन है 10/3, ये p/q की फॉर्म में रखे हुए हैं। ये सब आप देख पा रहे हैं। जैसे जब हम बात करते हैं 10/3 की, ये हमारी एक p/q की फॉर्म बन रही है। यानी ये हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक प्रीमिय संख्या है, क्योंकि इसमें p/q की फॉर्म बन रही है। p और q हमारे इंटीजर्स भी हैं। 10 और 3 हमारे इंटीजर में आते हैं, हमारे पूर्णांकों में आते हैं। और जो हमारा q है यानी 3 है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम बोल सकते हैं 10/3 एक हमारी प्रीमिय संख्या है। लेकिन जब इसका दशमलव विस्तार करेंगे तो वो क्या आएगा, तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो चलिए, डिवाइड तो सबको आता है ना, डिवाइड करते हैं। जो नीचे होता है वो यहाँ लिखा जाता है, जो ऊपर है वो। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 क्या आएगा, 3 3 मतलब 3 3 9। कितना बच गया, एक बच गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो अपने डिवाइड को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगाने के बाद हमें यहाँ पे 0 मिल जाती है, जिसको हम नीचे ले आते हैं। अब ये फिर से हमारा 10 बन गया, फिर से हमारा किस पे जाएगा, 3 पे। फिर से हमारा यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ गया। फिर से हमें 0 मिल जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती। एक बार पॉइंट लग चुका है, इनफ है। ठीक है, अब हमें 0 मिलती रहेगी। फिर से हम 3 पे जाएंगे, 9 आएगा, यहाँ पे हम अपना 3 रख देंगे, फिर से 1 बच गया। और ये ऐसे ही ये चीज कंटिन्यू चलती रहेगी, और ये हमारा 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा। तो जब मैंने 10/3 को सोल्व किया तो मुझे क्या आंसर मिला, मुझे मिला 3.33333, ऐसे ही हम कितना ही आगे तक चलते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, जब हम 7/8 को देखते हैं, इसको भी हम सीधा डिवाइड ही करके देखेंगे। ये क्या आएगा, हमारा यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखिए, 8 बड़ा है, 7 छोटा है। तो हम अभी तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही नहीं सकते, उसके लिए पहले हमें 0 ही लगाने पड़ेगी, क्योंकि जब हम 8 0 जाएंगे 0 पे जाएगा, इसलिए यहाँ पे फिर अब हम लेंगे पॉइंट, तो हमें मिल गया यहाँ पे 0। अब हम जाएंगे तो टेबल काउंट करो, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। तो ये देखिए कहाँ, तो चलिए 8 की टेबल कीजिए। तो जब हम टेबल करते तो हमें मिलेगा 8 8 जा 64, 8 8 64, है ना। कितना बच गया यहाँ पे, 6 बच गया। यहाँ पे हम फिर से क्विक पॉइंट के बाद तो हम 0 अज्यूम कर सकते हैं, 0 फिर से आ जाएगी। फिर से हम टेबल काउंट करेंगे अपनी, तो अब तक देखो 8 पे 64 हो रहा था, तो अब कितने पे जाएगा, 7 पे। 7 पे कितना होता है, 8 7 56, 8 7 जा 56। अभी क्या बचा, 4 बचा, फिर से एक 0। अब 8 5 जा 8 5 जा 8 5 जा कितना होता है, 40। और अभी हमारा 0 बच गई, मतलब हमारा ये जो डिवाइड है वो फिनिश हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि भाई 7
अपॉन 8 क्या देता है हमें? 0.875। अब यहाँ पे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो ये है ये तो खत्म हो गया, इसके बाद तो हमारा 0 आ ही गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ये इससे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था, कंटिन्यूस चलता ही जा रहा था, हम कितना ही आगे तक ले जाते, धीरे 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 आता ही रहता, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा दिया। और जब हम तीसरे को देखते हैं, तीसरा क्या है हमारा? 1/7। जब मैं 1/7 की बात करती हूँ, अभी 1 अंदर है, 7 बाहर है, ये छोटा है तो पहले ही पॉइंट चला जाएगा। अब 7 बन जा 7, कितना बच गया? 3 बच गया। फिर हम 0, क्योंकि पॉइंट तो लग ही चुका है, 0 आ गया। अब 7 4 जा, मतलब 7 चौक 28, कितना बच गया? अब 2 बच गया, फिर से हम 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे 2 जाओगे, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 6 बच गया, ठीक है। फिर से 0। अब 7 8 जा, 7 8 56। अब यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पे 4 बच गया, ठीक है। फिर 0 आ गई। अब 7 पंजे 35, 7 5 जा 35। अब क्या बच गया? 5 बच गया, फिर से 0 आ गई। अब 7 7 जा 49। अब क्या बच गया? 1 बच गया, यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब देखिए हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने 10 से ही शुरुआत की थी, लास्ट में वही, ये अभी हमारा 10 ही आ गया। तो ऐसे ही ये वाला ना हमारा फिर से कंटिन्यू चलता जाएगा। अब हम फिर से किस पे जाएंगे? 1 पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा 7 आएगा, 7 आएगा तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो कितना बच गया? 3 बच गया। फिर से 0 करेंगे, फिर हमारा 4 पे जाएगा, 28 आएगा, है ना। फिर 2 बचेगा, फिर ऐसे यहाँ पे 0, फिर 7 दूनी, फिर से वही हमारा 14। तो देखिए ये वाली चीज हम यहाँ पे रिपीट ही कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि, और फिर ये जो नंबर है देखिए 1 4 2, इस तरह यहाँ पे भी आ गया 1 4 2, और ऐसे ही आगे जाएंगे। यहाँ पे अब क्या बचेगा? यहाँ पे हमारा 6 बचेगा, फिर से 0, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो फिर से यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वही 56, फिर 4 बचेगा। मतलब ये चीज ना कंटिन्यू चलती जाएगी, और ऐसे ही ये कंटिन्यू चलते जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपकी बार इसमें, जैसे 1 4 2 8 5, 1 इसके बाद, ये इतने के बाद ये वाली चीज फिर से रिपीट हो रही है, फिर इतने के बाद फिर से रिपीट होगी। तो ये चीज ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। अब मैं इससे आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, देखिए जब हमने क्या निकाला, जब हमने निकाला था 10/3, तो हमें क्या मिला था? हमें मिला था 3.33333, मतलब ये चलता ही गया। जब हमने निकाला हमने निकाला था 7/8, हमने जब निकाला क्या? 7/8, तो हमें क्या मिला था? हमें मिला था पॉइंट, कितना मिला था? 8, और क्या मिला था? 875। जब हमने 7/8 को किया तो हमें मिला 0.875 और 5, और फिर यहाँ पे हमारा स्टॉप हो गया। और फिर हमने किसको किया? फिर हमने 1/7 को किया, तो हमें क्या मिला? हमारा था 0 पॉइंट, पहले 1, फिर 4, 4 2 8 5 7, और फिर इसके बाद क्या? अगेन फिर से 1 4 2 8 5 7, और ऐसे ही ये चीज चलती रही। तो आप इन तीनों में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो
एक ही अक्षर है, एक ही हमारा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे नंबर आने के बाद फिर से वो सीरीज रिपीट होती है। जैसे ये 5-6 नंबर आए, फिर से ये 6 नंबर रिपीट होंगे, फिर से अलग ये 6 नंबर रिपीट होंगे। तो जब ऐसी रिपीटेशन होती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3 अपॉन बार। बार का मतलब क्या होता है, ये बार ये दिखा रहा है कि अब आगे आगे 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और जैसे ये है, इसको हम लिख सकते हैं 0.142857। और इस पूरे पे बार का मतलब ये है कि ये ऐसे के ऐसे फिर से रिपीट होगा, फिर से आगे आएगा 142857, फिर से आगे आएगा 142857, और ये अनंत तक चलता ही रहेगा। ठीक है, इस बार का मतलब ये होता है। एक और चीज होती है, अगर जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई 0.323233। अब हमने देखा, अगर यहां से देखते तो पहले 3 2, फिर 3 2, फिर 3 2 ऐसे आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं इन दो पे बार। ठीक है, या फिर अगर ऐसा होएगा 3, या ऐसा होएगा 0.325225 और चलता ही रहेगा। अब देखिए 3 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 2525 रिपीट हो रहा है। तो कैसे लगाएंगे बार को, तो हम 3 को तो ऐसे ही लिख देंगे और सिर्फ 25 के ऊपर बार लगाएंगे। मतलब ये है कि बार हमें ये बताता है कि ये ही संख्याएं रिपीट होंगी और इसी ऑर्डर में रिपीट होंगी। मतलब ऑर्डर मतलब जैसे 142857 ये है, तो आगे भी यही आएगा 142857। 1 4 2 8 5 7 ऐसे नहीं आ सकता, 1 2 पहले आ गया 4 से, 8 पहले आ गया 2 से, नहीं ऐसे नहीं होगा। सेम यही सीरीज, सेम यही सीक्वेंस रहेगा, 1 4 2 8 5 7। ठीक है, बार हमें इतनी सी चीज बताता है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे दो, हमारे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, दो केस बन रहे हैं। दो केस कैसे बने, पहला केस क्या बना कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ गया, जो हमारा शेष है वो शून्य आ गया। वो किस में आया था हमारा, वो आया था ये वाले केस में, 8/7 वाले में। और एक केस हमारा क्या आया था कि रिमाइंडर नेवर बिकम 0। हमने 3 केस देखे, 3 में से एक में तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया था, लेकिन एक में नहीं आया था। एक में क्या आया था, जैसे जो हमारा क्या था, ये हमारा 10/3 था, इसमें 0 नहीं आया था। और क्या था हमारा, ये जो 1/7 था, इसमें भी 0 नहीं आया था। तो इतनी बात समझ में आई कि हम जब हम किसी भी मतलब ये जो इनको डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को हम किसी पर्टिकुलर नंबर से, जैसे 8/7 को हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास दो कंडीशन होंगे, या तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, या हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ऐसे ही हो सकता है ना भाई, या तो हम डिवाइड डिवाइड करते 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 चले जाएंगे, जैसे अभी हम उसमें चल रहे थे 10/3 में। या फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा नीचे 0 आ जाएगा और हमारा डिवाइड खत्म हो जाएगा, जैसे 8/7 में हो गया। कितनी बात समझ आई। अब ये जो चीज डिवाइड का खत्म होना या बार बार वर्ड्स का रिपीट होना, ये हम क्यों देख रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी। इसकी जरूरत इसलिए है कि देखिए, जब हमने पढ़ा था क्या, प्रीमिय संख्याएं और अप्रीमिय संख्याएं, तो मैं आपको बोल रही थी बार बार कि आपको इसकी एक और अच्छी सी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। अच्छी सी डेफिनेशन देखने को मिलेगी मतलब हम अब डेसिमल, ये जो हमने दशमलव पर विस्तार पढ़ा है, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा है, इसी की फॉर्म में इनकी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की एक अच्छी सी डेफिनेशन है। जैसे ये देखिए, रैशनल नंबर प्रीमिय संख्या, डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सिर्फ इतना पढ़िए, ये दोनों वर्ड का मतलब मैं आपको बड़ा अच्छे से समझाऊंगी। प्रीमिय संख्या दशमलव विस्तार शांत होता है और अशांत आवर्ती होगा, हिंदी वाले। अप्रीमिय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत अनावर्ती होगा। अब भाई ये क्या बला है, ये क्या शब्द आ गए, हम तो नहीं समझ पाए इनको। चलिए इन सब को समझते हैं। देखिए, जो यहाँ पे जिसका भी, पहली बात तो ये देख ली, जिसका रिमाइंडर 0 आ गया वो आपकी सीधी सीधी प्रीमिय संख्या होगी। क्या होगी, प्रीमिय संख्या होगी। अगर हम p/q की फॉर्म है और हम उसको डिवाइड करके देखते हैं, और अगर हमारा क्या आ गया,
जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, मतलब वो पूरी पूरी भाग हो गई, तो वो संख्या हमारी प्रीमियम संख्या बन जाएगी, पहली बात। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि भाई शेष कभी भी 0 नहीं होगा। शेष कभी भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब हमारा भाग चलता ही रहेगा। अब भाग चलता रहेगा तो उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। क्या कंडीशन हो सकती हैं? कि जब हम बार बार भाग कर रहे हैं तो हमारा सेम ही नंबर आ रहा था, जैसे ये आ रहा था। ठीक है, तो इसको ही बोल देते हैं पुनरावृत्ति, मतलब रिकरिंग। दूसरा आता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब जब हमारे शब्दों की पुनरावृत्ति ना हो और भागफल चलता ही रहे। जैसे ये मान लो ये आ गए 0.32574835629। मतलब ये देखिए, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है इसमें, और आपका जो भाग है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब एक हमने एक और चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी शांत और अशांत। शांत और एक पढ़ा था अशांत। अब इसका क्या मतलब है? हिंदी में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, सॉरी इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, और इसको नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हिंदी में अशांत और शांत। शांत, शांत कब होएगा? जब हमारा ये जो शेष है वो शून्य आ जाएगा, ये हमारा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। इसका मतलब जिन भी संख्याओं का दशमलव विस्तार क्या होएगा? शांत होएगा, वो हमारी प्रीमियम संख्याएं होंगी। दूसरा आएगा अशांत। अब अशांत के दो पार्ट होंगे। क्या? रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, मतलब पुनरावर्ती और दूसरा अनावर्ती। मतलब रिपीटेशन नहीं हो रही, बस सीधी बात आप ये समझ लो। क्या? कि रिपीटेशन नहीं हो रही। ये देखिए, डेसिमल एक्सप्रेशन है किसी भी शब्द का, किसी भी हमारी संख्या का एक डेसिमल एक्सप्रेशन होगा जब हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। उसके दो तरीके आएंगे, एक आएगा शांत दशमलव, एक अनवसानी दशमलव, या इसको अशांत दशमलव भी आप बोल सकते हो। अगर आप इजी वर्ड में समझना चाहते हो तो आप इसको अशांत दशमलव बोल सकते हो। अशांत दशमलव। अब देखिए शांत में क्या है? शांत में जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा, जो हमारा शेष है वो हमारा 0 हो जाएगा। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, इसमें हमारा जो शेष है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। मतलब जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी 0 नहीं आएगा, हमारा जो भागफल है वो चलता ही रहेगा। और वो दो तरीके से चल सकता है। कौन से दो तरीके से? कि या तो रिकरिंग आ जाए। रिकरिंग मतलब एक ही वर्ड की रिपीटेशन 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 रिपीटेशन, एक ही मतलब, या एक जैसे के भी, जो हमने पढ़ा था ना, ये 1.7 के लिए जो हमने पढ़ा था, आया था हमारा 1 4 और 2 8 5 फिर 7, फिर मतलब ऐसे ही 1 4 2 8 5 7, मतलब ऐसे 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 वो चलता ही जा रहा था। मतलब रिपीटेशन कितने की हो रही थी? ये 5-6 संख्याओं की रिपीटेशन हो रही थी, तो फिर वो बार बार उन 5-6 की ही होती, उन 5-6 की होती। यहाँ पे किसी एक की हो रही है, लेकिन बार में हम क्या कर रहे थे कि हम उस पर बार लगा रहे दे रहे थे, कि मतलब भाई हमें पता चल गया, अब बस यही डिजिट हमारी वापस वापस रिपीट होती रहेंगी, चाहे हम कितना ही दूर तक इसको भाग करते रहें। और एक हमारी कंडीशन आएगी नॉन रिकरिंग की। नॉन रिकरिंग की मतलब हम उसको कितना ही भाग करें, कभी भी सेम डिजिट नहीं आएंगी, अलग 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 आती ही रहेंगी, चाहे हम कितनी ही टाइम तक उसको भाग करते रहे, कोई हमें उसमें पैटर्न नजर ही नहीं आएगा, रैंडम डिजिट आएंगी सारी ही। ठीक है, तो ऐसी को बोल देते हैं हम नॉन रिकरिंग, मतलब अनावर्ती, या जिसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही, या गैर आवर्ती। गैर आवर्ती भी बोल देते हैं हम इसको, मतलब जिसमें आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना, जिसमें बार बार संख्याएं नहीं आ रही, मतलब कोई रिपीट नहीं हो रहा। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहे हैं, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहे, अलग ही, हर बार अलग ही चीजें आ रही हैं, कोई हमें पैटर्न, कोई हमें सीक्वेंस नहीं दिख रहा जब
हम उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये बात आपको समझ आए। अब इससे इनसे पता क्या चलता है, ये हम क्यों निकाल के देखेंगे, क्या कौन सी चीजें हमें बताएंगे कि कौन प्रीमियम संख्या है, कौन सी अप्रीमियम संख्या। हमने पीछे पढ़ा था दशमलव विस्तार, शांत और अशांत आवर्ती। मतलब दशमलव विस्तार कैसा होना चाहिए, तो शांत होना चाहिए। मतलब अगर शांत आ जाता है तो संख्या हमारी प्रीमियम होगी। और दूसरा क्या था, अशांत। अशांत ये हो गया। और आवर्ती, आवर्ती मतलब ये रिकरिंग, मतलब बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो वो हमारी क्या होंगी, वो भी हमारी प्रीमियम संख्याएं होंगी। और अप्रीमियम संख्याएं कौन सी होंगी, दशमलव विस्तार अशांत होगा और अनावर्ती होगा। मतलब अशांत होगा और अनावर्ती होगा। जब ये दोनों मैच करेंगे तो हमारा अप्रीमियम संख्याएं बनेंगी। और जब ये सारा मैच करेगा, ये पूरा, देखिए मैं आपको अलग पेन से हाईलाइट करके दिखाती हूँ। देखिए जब दशमलव विस्तार में ये चीजें आएंगी, ये तीन चीजें, तब तो हमारी संख्या होगी प्रीमियम संख्या। मतलब या तो आपका जो शून्य है वो जीरो आ जाए, या आपका मतलब शून्य जीरो नहीं, आपका शेष जीरो आ जाए तो प्रीमियम संख्या बोली जाएगी। या अगर आपका शेष जीरो नहीं आता है, लेकिन जब आप डिवाइड कर रहे हो तो बार बार जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है, या तो एक पैटर्न में हो रही है, या सेम एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, या दो रिपीट हो रही है, या तीन रिपीट, मतलब रिपीटेशन आपको दिख रहा है, तो भी वो हमारी प्रीमियम संख्याएं होंगी। लेकिन अगर लेकिन अगर ना तो हमारा जो शेषफल है वो जीरो आ रहा, और ना ही हमारे डिजिट क्या है, ना ही हमारे डिजिट क्या हो रही, रिपीट हो रही, तो हम ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे कि वो भाई अप्रीमियम संख्या। क्या बोलेंगे कि भाई वो अप्रीमियम संख्या। देखिए मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, प्रीमियम संख्याएं कौन सी होंगी हमारी, जिनमें जो शेषफल है वो हमारा जीरो आ जाए, मतलब जो भाग है वो पूरा पूरा हो जाए। ठीक है, कोई नंबर पर्टिकुलर नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, जैसे हमारा हुआ था 8/7 में, तो वो तो होगी हमारी प्रीमियम संख्याएं। मतलब जो हमारा मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारा जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है या दशमलव विस्तार है वो हमारा शांत आ जाए, या क्या हो कि भाई अशांत आ गया, जीरो नहीं बन रही, लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रही है, हमारे जो डिजिट है उनकी रिपीटेशन हो रही है, आवर्ती हो रही है बार बार। ठीक है, वो रिपीट हो रहे हैं, सेम वही डिजिट आई जा रही है, या सेम वही ग्रुप ऑफ डिजिट आया जा रहा है। ठीक है, तो वो हमारी प्रीमियम संख्याएं होंगी। और अप्रीमियम सिर्फ एक ही केस में बनेंगी। क्या केस होगा वो, कि एक तो जीरो, एक तो जो शेषफल है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। और जो हमारी, इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो मतलब अशांत हो गया। और जो डिजिट है वो भी हमारे रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो भी फिर हमारा क्या आना चाहिए, अनावर्ती, मतलब गैर पुनरावर्ती, या इसको ये बोल सकते हैं अशांत, गैर आवर्ती, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रही, रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब वही कि भाई रिपीट होनी चाहिए। हम्म, ठीक है। और इरेशनल नंबर में क्या था, इरेशनल नंबर का बिल्कुल सिंपल सा कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, एक तो शेषफल जो भी रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और नॉन रिकरिंग,
और रिपीटेशन भी कुछ नहीं होनी चाहिए हमारे क्वेश्चन में। तो वो हमारी अप्रीमय संख्या है। बोलो समझ आया आप लोगों को इतना? ये सबसे मैंने इजी भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। कौन प्रीमय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो शांत होती हैं, जिनका दशमलव विस्तार शांत होता है या फिर अशांत होता है, लेकिन रिपीटेशन हो रही है बार बार, बार बार हम वही डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अप्रीमय संख्याओं में जो शेषफल है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। मतलब जो हमारा दशमलव विस्तार है वो कैसा होगा? वो अशांत होगा और रिपीटेशन भी नहीं होगी, मतलब गैर आवर्ती होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मे बी टर्मिनेटिंग, मे बी नॉन टर्मिनेटिंग। दो कंडीशन हो गई। समझ आया इतना? ठीक है। अब चलो इसको फिर करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? एक है हमारे पास पाई और एक है हमारे पास 22/7। अब अब मैंने जब आपको अप्रीमय संख्या की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि भाई जो पाई है वो हमारा इरेशनल नंबर है, मतलब अप्रीमय। और एक संख्या होती है 22/7, ये हमारी प्रीमय संख्या है, मतलब हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो हमारे पास सर्कल के क्वेश्चन आते हैं, तो हम सर्कल का जब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो वो होता है 2πr। इसमें जब हम पाई की वैल्यू रखते हैं ना तो वो 22/7 रखते हैं। क्या रखते हैं? 22/7 रखते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई अगर ये जो 22/7 है, ये अगर पाई की ही वैल्यू है, और पाई हमारा क्या है? पाई हमारा एक अप्रीमय संख्या है, तो 22/7 प्रीमय संख्या कैसे हो गई? या फिर अगर पाई की वैल्यू 22/7 है और 22/7 एक प्रीमय संख्या है, तो फिर भाई पाई अप्रीमय संख्या कैसे हो गई? है ना? ये क्वेश्चन आया होगा ना आपके दिमाग में। तो चलिए आज सीखते हैं कि क्यों पाई रैशनल नंबर है और क्यों 22/7 एक प्रीमय संख्या है, एक रैशनल नंबर है। जब हम पाई का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, दशमलव विस्तार देखते हैं, तो हमारे पाई का डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव विस्तार आता है 3.141592653589 और डॉट 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 डॉट, मतलब चलता ही रहता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस हमारा रिपीट नहीं हो रहा, सब डिजिट अलग अलग टाइम पे अलग अलग बार में आई हुई है, कुछ भी रिपीटेशन नहीं है। लेकिन जब हम 22/7 की डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो वो आता है हमारा 3.142857, 142858 तो ध्यान से देखिए, ये जो 142857 एक बन गया, 142857, मतलब ये जो डिजिट है ये हमारी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है यहाँ सेम, और आगे भी ऐसे ही होंगे 142857, और पाई में हमारी कोई भी रिपीट नहीं हो रही। तो मैंने आपको बताया था कि जब दशमलव विस्तार क्या हो? अशांत हो। अब भाई चलता ही जा रहा है, इसका मतलब अशांत है। और क्या देख रहे हैं हम कि कोई रिपीट भी नहीं हो रही, मतलब गैर आवर्ती है। इसका मतलब ये हमारा अप्रीमय संख्या ही हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है पाई की वैल्यू। तो वो तो हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर होते हैं। और जब हम 22/7 को देखते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन जो इसका आंसर है इसमें क्या हो रहा है? क्वेश्चन में जो हमारे ग्रुप ऑफ डिजिट है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब हमें रिपीटेशन दिख रही है एक ग्रुप की, ग्रुप ऑफ डिजिट के। इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो भाई अगर इनकी वैल्यू अलग अलग आ रही है तो फिर हम पाई की वैल्यू 22/7 क्यों रखते हैं क्वेश्चन करते टाइम? अब ये क्वेश्चन आना चाहिए मन में कि ऐसा क्यों करते हैं। तो भाई देखिए, जो पाई है ना उसको हम अभी तक जो हमारे मैथमेटिशियन है वो सोल्व नहीं कर पाए हैं। इसके हमने लाख तक, 1 करोड़ तक हम इसका जो डिवाइड है वो कर चुके हैं, बहुत
दूर तक हम इसका डिवाइड कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इसकी प्रॉपर वैल्यू अभी तक निकल के नहीं आई है। अभी तक मैथमेटिशियन इसकी खोज कर ही रहे हैं, अभी तक हम पाई को सोल्व नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब हम अपने सर्कल को देखते हैं, अपनी विड्थ को देखते हैं, उसका एरिया निकालने की बात करते हैं, उसकी परिधि या उसका सर्कमफ्रेंस निकालने की बात करते हैं, तो हमें पाई की एक वैल्यू चाहिए होती है। और हमने देखा है कि जब 2 पॉइंट तक की बात आती है ना, 2 पॉइंट तक मतलब 3.14 और 3.14, सिर्फ दशमलव के बाद 2 ही पॉइंट तक की हम जब बात करते हैं, तो हम देखते हैं 22/7 और ये पाई एक जैसे ही यहाँ नंबर क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एक आउटकम पाने के लिए, एक रिजल्ट पाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पाई की जगह 22/7 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, पाई की जगह 22/7। इसका मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं कि पाई इक्वल टू 2/7, तो ये प्रॉपर इक्वल नहीं होता, ये लगभग इक्वल होता है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होता है, पूरी तरीके से इक्वल नहीं होता। ठीक है, मतलब पाई एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता 22/7 के, वो उसके सन्निकट होता, मतलब उसके सबसे पास है, बिल्कुल वही नहीं है, बस उसके थोड़ा सा पास है। और हम क्वेश्चन अपने सोल्व करने के लिए फिर उसकी मदद ले लेते हैं, इसलिए हम पाई की जगह 22/7 रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना रिजल्ट निकालने के लिए, एक आउटपुट पे पहुंचने के लिए, जिसमें कम से कम एरर होता है। ठीक है, तो मतलब हम लगभग ये मान सकते हैं कि लगभग यही आंसर होगा। ठीक है, तो पाई नोट इज इक्वल टू 22/7, दिस इज नियर बाई। ठीक है, ये उसके सन्निकट है, उसके पास में है, लगभग उसके जैसा है, सेम पाई में। मैं उम्मीद करती हूँ आज आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि क्यों पाई एक इरेशनल नंबर है, क्यों पाई एक प्रीमियर संख्या है, और क्यों 22/7 एक रैशनल है, एक प्रीमियर संख्या है। अगर आपको ये समझ आया है तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही अलग अलग वीडियोस, अलग अलग नई नई इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, जहां पे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। चलिए अब कुछ एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारा, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। हमें ये बताना है कि ये एक रैशनल नंबर है। इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि हम इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3.142678। हमें इसको P/Q की फॉर्म में बताना है। P/Q की फॉर्म क्या होती है, P/Q की फॉर्म होती है जिस मतलब एक तरह से हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि इसके आगे ना कोई डॉट डॉट है, ना इस पे कोई बार लगा हुआ है, मतलब ना तो 8 के बाद कोई डॉट डॉट है और ना इन पे कोई बार है किसी भी नंबर पे। इसका मतलब ये ना तो रिपीट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो गया है। और हमने क्या पढ़ा था, जो भी संख्या हमारी ऐसे पूरी तरह से खत्म हो जाती है, मतलब वो पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी है, तो वो हमारी क्या होती है, प्रीमियर संख्या होती है। और प्रीमियर संख्या को हम P/Q की फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो पॉइंट है उसको हटा दो और उसके बाद जितनी भी डिजिट है उतने ही नीचे क्या लगा दो, 0 लगा दो, पॉइंट के नाम का 1, और फिर जितनी भी डिजिट है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 6 0 लगा देंगे, 6 हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो ये क्या, इसको काटना पीटना नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये हमारी P/Q की फॉर्म बन गई, जहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स है, पूर्णांक है। भाई ये पॉजिटिव की संख्याएं हैं, ये इंटीजर्स में आती है, पूर्णांक में आती है, और हमारा Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, सिर्फ पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा के पॉइंट के नाम का 1 और जितने भी बाद में उसके पॉइंट के बाद की डिजिट है उन सबके नाम की 0, बस ये हमारी बन गई P/Q की फॉर्म। ठीक है, बस इतना सही करना था, इजी। चलिए थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं अब। चलिए अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, जहां पे हमें बोला गया है शो डेट 0.333 यानी 0.3
bar on 3 can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। हिंदी में देखिए 0.33 यानी 0.3 के ऊपर बार है, उसको हम p by q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए क्या बोला गया है कि जो हमारा 0.3333 जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई 0 पॉइंट, ये बार है, बार का मतलब कि डिजिट रिपीट हो रही है, इसको हमें p बाई क्यू के रूप में दिखाना है, मतलब एक फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है। पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था कि भाई जितने डिजिट के बाद हमारे ये पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स थे उतने ही हमने नीचे 0 लगा दी थी। अब इसमें तो हमें यही नहीं पता कि कितने नंबर्स हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है कि आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया गया है, जो भी आपको नंबर क्या किया गया है, दिया गया है, उस पे उसको आपको x के इक्वल मान लेना है। यानी मुझे दिया गया है 0.3333 जिसको मैंने x के इक्वल मान लिया और ये रिपीटेशन है, ठीक है। अभी एक है नया, एक के ऊपर बार है, मतलब देखिए एक डिजिट के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। कैसे, मतलब आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमने क्या किया, यहाँ तो हमारा 10x आ गया, जब हमने 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए एक साइड में बात बताती हूँ मैं आपको, जैसे 2.31 है, मैं इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या करूंगी, ये जो मेरा पॉइंट है ना, जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 3.1 आ जाएगा, मतलब एक 0 पॉइंट को एक कदम पीछे कर देगी। इसी तरह हमारे यहाँ पे होगा, मैं इसको किससे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी 0.33 को, तो क्या होएगा, मेरा एक कदम पीछे चला जाएगा ये पॉइंट, तो ये आ जाएगा 3.3333 और ऐसे ही चलता रहेगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। आ गई बात समझ में। अब क्या करना है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसमें से, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, यानी मैं लिखती हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समीकरण एक को समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, आप ऐसे घटाओगे 10x इक्वल टू 3.3333 और ऐसे ऐसे, और वो क्या थी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x इक्वल टू 0.33, तो आप x के साइड में x ही लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया और यहाँ पे 0.3333 ऐसे ही चलते गए, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, 10 में से x जाएंगे, 10 में से मतलब एक x चला जाएगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, x के मतलब एक है, तो 10 में से जब एक जाएगा तो हमारा 9 बच जाएगा, और x है तो हम x लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आगे तक 3 3 है, यहाँ पे भी 3 3 है, तो 3 में से 3 जाएंगे 0 बच जाएगी, तो 0 0 0 0 पॉइंट, ये क्या बच गया हमारा 3 बच गया, क्या बच गया हमारा 3 बच गया। तो हम कह सकते हैं 9x इक्वल टू 3 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 है तो हम उनको ऐड नहीं करेंगे, तो हमने लिख दिया 9x इक्वल टू 3, ठीक है। और
इधर ये 9x के क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3/9। अब 3 और 9 टेबल से कट जाते हैं तो ये आ जाएगा 1/3। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/3, और x हमने किसके इक्वल माना था, 0.33 के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो 0.3 बार है, जब हम इसकी p/q फॉर्म बनाएंगे तो वो 1/3 आ जाएगी, और ये हमारा हो गया आंसर। आपको समझ आया, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है कि कैसे हमारा हम p/q की फॉर्म इनमें बना सकते हैं। आपको बस ये 10 से मल्टीप्लाई करने का ही खेल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्या बोला इन्होंने, शो डेट 0.235353 और ऐसे ही सोवन चलता जाएगा और आ जाएगा 2 पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या है 0.235, और बार कहाँ दे रखा है, बार हमारा दे रखा 3/5 के ऊपर। मतलब दो रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 3 5 3 5 3 5 3 5 ऐसे रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए 3 5 3 5 3 5 3 5। ठीक है, तो सिर्फ 2 के ऊपर बार है। इसे भी हमें p/q की फॉर्म में बदलना है। इस तरह हिंदी में देखिए हमें क्या बनानी है, p/q की फॉर्म बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, अभी हमने पढ़ा था कि जो भी नंबर दे रखा है हम उसे x के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे, तो हम मान लेंगे x इक्वल टू किसके, 0.235353 और ऐसे ही ये चलता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो बार है वो कितने नंबर पे है, यहाँ पे बार हमारा 2 नंबर पे, मतलब 3 और 5 पे। पीछे जो क्वेश्चन किया था उसपे बार सिर्फ 1 पे था, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे 2 पे बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही हम अपना लिखेंगे इक्वेशन, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। हिंदी में मैं यही लिख रही हूं, समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर, क्या आता है, इधर तो हमारा 100x हो जाएगा और इधर क्या होएगा। देखिए पीछे हमने क्या किया था कि जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा जो पॉइंट है वो एक कदम पीछे चला गया था। अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट कितने कदम पीछे जाएगा, हमारा पॉइंट 2 कदम पीछे जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 23.535353 और ऐसे। अब इसको हम मान लेंगे अपनी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, क्या किया था हमने स्टेप में, हमने सब्ट्रैक्ट किया था किसको, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड में से। मतलब हमने पहले समीकरण को घटा दिया था दूसरे समीकरण में से। वही हम अपना तरीका अपनाएंगे, हम बोलेंगे सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे, हिंदी में भी समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर क्या मिलेगा हमें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपना दूसरा समीकरण 100x जो कि है हमारा 23। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पे हमारा क्या था, x था, फिर क्या था हमारा 0.235 और फिर वही 35353 ऐसे घटाते हैं। चलो यहाँ 100 में से एक x चला गया तो कितना बचा, 99x। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना होता, घटाते टाइम पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो इधर जब हम 3 5 ये सब घटाएंगे तो 0 0 आ जाएगा यहाँ तक तो।
ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या आ जाएगा, सब 0 0 आ जाएगा। लेकिन जब 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। और ये सब 0 0 0 0 0 0 और फिर ऐसे ही हमारी 0 0 चलती रहेंगी। और पॉइंट के नीचे पॉइंट थी और 23 में से 0 गए तो कितना बच गया, 23 बच गया। ठीक है, तो ये 0 को हम नहीं मान, हम 0 को पॉइंट के बाद कितनी भी 0 आती हो, अगर सिर्फ 0 है, उनके बाद में कोई और डिजिट नहीं है, तो हम 0 को हटा देते हैं। तो हमारा यहाँ पे आ गया 2 3.3। ठीक है, ये आ गया। अब भाई ये 99 x के मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। ये मेरा आ गया 2 3.3 और इसके अपोन में क्या आ गया मेरा 99। अब ये देखिए, ये लेकिन यहाँ पे पॉइंट तो अभी भी बच गया ना। हमें p बाई क्यू की फॉर्म बनानी, p बाई क्यू की फॉर्म में हमने इसमें दिया हुआ है कि p और q हमारे इंटीजर होने चाहिए, और इंटीजर में हमारे पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, हमारे डेसिमल नंबर नहीं आते, सिर्फ हमारे ऋणात्मक, धनात्मक और 0 आती है। तो हमें यहाँ का पॉइंट हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटाने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, उसके बाद जितनी डिजिट होती है उतनी 0 लगा देते हैं और पॉइंट के नाम को 1 आता है। तो 2 3 3 99 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। 10 क्यों किया, क्योंकि पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट का 1 और उसके पीछे कितनी डिजिट है, 1 है, तो वो 0। ये जितनी भी 0 बचे इनको कंसीडर नहीं करना है। तो मेरा आ गया 233/990। ठीक है, तो ये मेरा आ गया आंसर। जब हम 0.335 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 233/990। मैं उम्मीद करती हूं आपको ये सब समझ आया होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, बहुत ही आसान तरीका अपनाया है मैंने आपको समझाने के लिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस पे एक और वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमारे क्या आते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किन्हीं भी 2 प्रीमियर संख्याओं के बीच में कितनी सारी प्रीमियर संख्याएं होती हैं, यानी हाउ मैनी रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अभी हम पढ़ेंगे कि कितने इरेशनल नंबर होते हैं 2 इरेशनल नंबर के बीच में। क्या है हमारा, फाइंड एन इरेशनल एन, मतलब हमें सिर्फ एक ही निकालना है यहाँ तो फिलहाल, इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में एक अप्रीमियर संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो आप इनको देखिए ये कैसे, जैसे 1/7 है। अभी ये आपको क्या कोई ये प्रीमियर संख्या लग रहा है या ये अप्रीमियर संख्या है या नहीं? आज अपनी p बाई क्यू की फॉर्म बन रही है भाई, मुझे तो लग रहा है ये प्रीमियर संख्या, एक अप्रीमियर संख्या नहीं है। 1/7 को जब हम डिवाइड करते हैं आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। क्या पढ़ा था हमने कि प्रीमियर संख्या का कैसा होना चाहिए, जो दशमलव विस्तार है, जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा शांत, या फिर अगर अशांत भी है तो हमारा क्या होना चाहिए कि बार बार उसकी ही आवृत्ति होनी चाहिए, बार बार मतलब रिकरिंग होना चाहिए, है ना, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इस टाइप का हमने पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, यहाँ पे 7 नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट, तो 7 एकम 7। ठीक है, कितना बच गया, 3 बच गया, फिर से 0 आ जाएगी, 7 चौक 28। अब कितना बच गया, 2 बच गया, फिर से 0 आ जाएगी, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 6 बच गया, फिर से 0 आ जाएगी, 7 8 जा 7 8 56, 4 फिर से 0, फिर 5 पे बच गया 5, बच गया 5, ये 0। ठीक है, यहाँ पे कितना, अब कितने पे जाएगा, 7 पे, 49। अब कितना बच गया, 1। अब देखिए हमने 1 से स्टार्ट किया था, लास्ट में हम 1 पे ही पहुंच गए, फिर से ये 0 लगाएंगे 10 बनेगा, फिर से हमारी यही कहानी बनेगी कि हम 1 पे जाएंगे, यहाँ पे 7 होएगा, 3 होएगा, फिर हम 3 के पीछे 0 लगाएंगे, फिर हम 4 पे जाएंगे। इसका मतलब यही चीज हमारे रिपीट होती रहेगी आगे तक। तो हम लिख सकते हैं कि भाई 1/7 ने हमें क्या दे दिया, 0.1
4 2 8 5 7 और फिर इसके बाद इन सबकी रिपीटेशन हो रही है तो इन सबके ऊपर बार। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने 2/7 के लिए भी निकालेंगे। जब 2/7 के लिए निकालेंगे तो 2 अंदर 7 बाहर, 0 पहले तो नहीं जा रहा तो पहले ही पॉइंट लग जाएगा। अब 7 दूनी 14, कितना बच गया, 6 बच गया, 0 8 पे जाएगा, 7 8 जा 56, 7 8 56, फिर 4 पे फिर यहाँ पे 0, फिर ये 5 पे जाएगा, 7 5 35, 7 3 जा सॉरी 7 5 जा 35, अब 5 बच गया, फिर से 0, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा पे जाएंगे हम, 7 3 बच गया, 0, फिर 7 4 जा 28, फिर हमारा 2 बच गया। ये देखिए हमने 2 से ही शुरुआत की थी, अब यहाँ पे फिर से 2 बच गया, फिर से 0, फिर से यही कहानी होगी। मतलब फिर से ये हमारे डिजिट क्या होंगे, रिपीट होंगे। मतलब हम कर सकते हैं 2/7 इज इक्वल टू 0.285714 और ये ठीक है। हमने ये निकाल लिया कि भाई ये अब हमें क्या करना है कि इनके बीच में कोई ऐसी संख्या निकालनी है जो क्या हो, प्रीम में हो, अप्रीम में हो, सॉरी क्या हो, अप्रीम में हो। मतलब 2/7 हमने क्या लिया 2.5714 और ये इसके ऊपर 12। अब देखिए अप्रीम में संख्या लिखने का सबसे एक अच्छा क्या हो सकता है कि हम कैसे लिखे कि हम ऐसे ही पॉइंट ले ले कोई भी और इसके पीछे डिजिट लिख और उन्हें रिपीट नहीं करे सेम पैटर्न में। मतलब जैसे मैं लिख रही हूँ 1 4 1 4 1 4 1 4, अब ये तो रिपीट हो रही हैं तो ये हमारी अप्री में नहीं होगी। क्या करना है मेरे को 1 4, यहाँ पे एक बार है, मैं अब यहाँ पे 2 बार लिख देती हूँ, एक पे फिर मैंने 4 लिख दिया, फिर मैं 3 बार लिख देती हूँ, फिर मैंने 4 लिख दिया, फिर मैं 5 बार लिख देती हूँ या 4 बार लिख देती हूँ, फिर मैंने 4 रख दिया। तो इस तरीके से आप कितने ही लिखते जाओ ये आपकी अप्री में संख्या होंगी। या आप ले ये ऐसे भी लिख सकते हो, 1 लिख दिया मैंने 0 लिख दिया, फिर मैंने 2 बार 1 लिख दिया, फिर मैंने 0 लिख दिया, फिर 3 बार 1 लिख दिया, फिर मैंने 0 लिख दिया, फिर मैंने 4 बार 1 लिखा, फिर 0, फिर 5 बार 1 लिखा, फिर 0। मतलब ऐसे अलग 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 तरीके से हम ये लिख सकते हैं। कितनी ही भी लिख सकते हो आप, बहुत सारे लिख सकते हो, 2 के लिए लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ये एक सबसे आसान तरीका है अप्री में संख्या लिखने का। लेकिन हमें क्या करना है, इसके बीच में निकालनी है। इसके बीच में मतलब आप 2 नंबर का रेफरेंस ले लीजिए, 0.14 और 0.28 के बीच में। तो ये जो 14 14 114 1114 114 ये आपकी इनके बीच में ही आएगी, ये नहीं आएगी, ये वाली नहीं आएगी, ये वाली आएगी। ठीक है, ये जो नीचे मैंने लिख के दिखाई है 0.20200, ये और ये इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो। और ऐसे ही हम बहुत सारे लिख सकते हैं। ऐसे ही हम ये भी लिख सकते हैं 0.1 है, यहाँ पे हमने 7 लिख दिया और फिर मैंने फिर 1 लिख दिया, फिर मैंने 7 7 लिख दिया, फिर मैंने 1 1 लिख दिया, फिर मैंने 7 7 7 लिख दिया, फिर मैंने 1 1 1 लिख दिया, फिर मैंने 7 7 7 7 लिख दिया, 0 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा ऐसे आता रहेगा। 0 नहीं, यहाँ पे 9 करो क्योंकि 0 तो फिर हम पॉइंट के बाद नहीं लिखते, 9 आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे चलते जाएंगे। मतलब बिल्कुल लास्ट में नहीं लिखना, फिर बाद में आपको डॉट 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 ऐसे लगाते ही रहना है। ठीक है, मतलब चलते रहेगा। तो ये इस तरह की हमारी बहुत सारी अप्री में संख्याएं हम किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मैंने आपको 3 लिख के दिखाती हैं, आप अपनी नोटबुक में कोई भी लिख सकते हैं और यही तरीका होगा इनको निकालने का। समझ आया? अब भाई ये आपके ना क्वेश्चन शुरू हो गए, जितने भी वहां पे एग्जाम्पल थे वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज को हम कल करेंगे।
तो ये यहाँ तक आपके एग्जाम्पल या कॉन्सेप्ट जो भी था 1.3 के लिए वो कंप्लीट हो गया है। आज हम अपनी वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। कल हम 1.3 के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नई नई वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच।